हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। तो आइए आज माइक्रोमीटर से हम लोग रीडिंग लेने के लिए सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में जाने थे। माइक्रोमीटर के कौन कौन से भाग होते हैं, माइक्रोमीटर के रेंज क्या क्या होते हैं, माइक्रोमीटर का कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट्स के बारे में। आज माइक्रोमीटर को चला के कैसे चलाया जाता है और उससे रीडिंग कैसे लिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जॉब का मेजरमेंट लेने के लिए जॉब के अनुसार सबसे पहले माइक्रोमीटर का चयन करना चाहिए। जैसे अगर हमको 0 से 25 mm तक का मेजरमेंट लेना हो, जैसे 0 से हम शुरू किए 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm, 25 mm तक का रेंज का जो है हम लोग 0 से 25 mm तक का जो रेंज का होगा माइक्रोमीटर उसका चयन करें। अगर कोई भी जॉब अगर 27 mm तक का है उसके लिए हमको दूसरा चयन करना होगा, कितना का? 25 से 50 mm तक का। यानी माइक्रोमीटर का रेंज जो है वो 25 mm, मेट्रिक प्रणाली में 25 mm के रेंज से बढ़ते जाता है। 0 से 25, 50, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 ऐसे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले आपको जॉब के अनुसार से उसका चयन करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हमको माइक्रोमीटर का देख लेना चाहिए कि इसमें शून्य त्रुटि तो नहीं है। शून्य त्रुटि क्या होता है? शून्य त्रुटि, शून्य त्रुटि क्या होता है? अगर माइक्रोमीटर के जैसे ये जो माइक्रोमीटर दिखा रहा है, माइक्रोमीटर के स्लेब पर या बैरल पर एक डॉटम लाइन रहता है और ग्रेजुएशन रहता है। तो ये जो डॉटम लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, ये डॉटम लाइन बीच में स्लेब के ऊपर, बैरल के ऊपर, ये डॉटम लाइन और थिम्बल का 0 अगर दोनों स्पेंडल और एंविल को सटाने पर अगर दोनों 0-0 पे रहता है तो वहां शून्य त्रुटि नहीं होती है। अगर ये थिम्बल डिवीजन जो है 0 इससे अगर नीचे रह जाता है तो वो धनात्मक त्रुटि कहा जाता है। तो धनात्मक त्रुटि जो होता है उसमें से जो रीडिंग जितना भी रहता है उसको रीडिंग इसका उसको घटाया जाता है और ऋणात्मक त्रुटि में धनात्मक त्रुटि हो गया, ऋणात्मक त्रुटि में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो शून्य त्रुटि को चेक करना चाहिए। उसके बाद माइक्रोमीटर का जो पिछले क्लास में बताए थे कि माइक्रोमीटर, ये अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को मेट्रिक प्रणाली। मेट्रिक प्रणाली तो बताए थे कि माइक्रोमीटर में जो है कि स्पेंडल इसके बैरल पर जो है सबसे पहले mm का ग्रेजुएशन रहता है। जैसे बोर्ड पे बना के दिखाते हैं,
जैसे ये है, इसमें से जो है जब शुरू होता है, इसमें ग्रेजुएशन जो है यहां से अगर शुरू होता है तो जैसे ये 0 हो गया, तो ये 5 mm के रेंज में रहता है। ये 5 रहा, ये 10, 15, 20, तो ये 5 के mm पर आता है और इसके नीचे जो है 1 mm को डिवाइड किया गया है, यानी ½ mm में बांट दिया गया है। तो ये ऊपर जो 1 mm का रहता है उसको क्या बोला जाता है? मेन डिवीजन। मेन डिवीजन। तो इसमें से पहले देखा जाता है मेन डिवीजन। तो ये 1-1 mm का जो खाने हैं डिवाइड को किया गया है, तो ये तो 1 mm हमको कितना है मेन डिवीजन? 1 mm। 1 mm एक। और जब नीचे 1 mm को 2 भागों में बांटा जाता है तो वो क्या कहलाता है? सब डिवीजन। सब डिवीजन। तो सब डिवीजन मेरा कितना हो गया? 0.5 mm, यानी आधा mm। उसके बाद हमको देखना है थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन को देखेंगे तो थिम्बल डिवीजन जो है, थिम्बल के बेवल एज पर जो है वो देखते हैं कि वो 50 बराबर भागों में बांटा रहता है पूरा बेवल एज किनारा। और इसका एक घर का जो वैल्यू होता है वही माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कहलाता है, अल्पतमांक। तो ये तो हमको mm में मालूम है, लेकिन इसके एक घर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो उसको निकाला जाता है। तो उसको निकालने के लिए जो है एक सूत्र होता है, जैसे एक नियम से बताए थे, पीच बटे थिम्बल की संख्या, थिम्बल एज की संख्या। तो पीच यहां क्या है मेरा? ½ mm का है, जैसे ½ mm। और ये बेवल एज के किनारे पर जितना कितना बना हुआ है? 50। अगर इसको हम हल करेंगे तो 1/2 × 1/50 बराबर 1/100। और इसको अगर भाग दे देंगे क्या आएगा? 0.01 mm। यानी इसके एक घर का वैल्यू मेरा कितना हो गया? इसके एक घर का वैल्यू 0.01 mm, यानी 1 mm का 100वां भाग। तो ये मेरा लिस्ट काउंट। तो मेजरमेंट लेने के लिए जो है पहले मेन डिवीजन को देखेंगे, सब डिवीजन को देखेंगे, उसके बाद थिम्बल डिवीजन को देखेंगे। तो थिम्बल डिवीजन का एक घर का मान कितना हो गया मेरा? 0.01 mm। ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि अगर हमको मेजरमेंट लेना है, जैसे सपोज दैट कि हमको 28.67 mm
का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले यहां हम क्या देखेंगे, 28 mm है, 28 mm। इसके लिए पहले हम माइक्रोमीटर का चयन करेंगे। तो कौन सा माइक्रोमीटर का चयन करेंगे, 25 से 50। तो 25 से 50 जो है माइक्रोमीटर का चयन करेंगे। जैसे ये देखिए, ये 25 से 50 mm का है। 25 mm इसका स्वतः खुला हुआ रहता है। अगर इसको 0 रीडिंग में लाएंगे तो ये 25 mm इसका खुला हुआ भाग रहेगा, और 25 mm ये ग्रेजुएशन जो है ये रीडिंग देगी। यानी 25 mm तो स्वतः खुला हुआ और हमको लेना है 28 mm। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चयन करना है माइक्रोमीटर का रेंज। तो माइक्रोमीटर का रेंज अगर चयन करेंगे तो 25 mm तो मेरा खुला हुआ है, तो 25 mm तो स्वतः हो गया, और 3 8, तो मेन डिवीजन कितना हो जाएगा, मेन डिवीजन मेरा हो जाएगा 25 तो पहले खुला हुआ और मेन डिवीजन 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 mm क्या हो गया, मेन डिवीजन। 28 हो गया मेरा मेन डिवीजन, और मेन डिवीजन जो है कि एक घर का वैल्यू कितना है, इसको ब्रैकेट में समझने के लिए 28 इंटू 1 को अगर mm को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 28, तो 28 mm होगी। उसके बाद देखेंगे क्या, सब डिवीजन। सब डिवीजन कहां आएगा, सब डिवीजन के एक घर का वैल्यू कितना होता है, हाफ mm। तो यहां पर हमको कितना लेना है, 0.67। तो 0.67 में यानी हाफ mm तो मेरा सब डिवीजन तो एक घर है। तो सब डिवीजन के लिए जो है ये 0.5 mm ये हो गया सब डिवीजन। इसको समझने के लिए जो है सो यहां पर कितना है, एक सब डिवीजन है, और एक सब डिवीजन का वैल्यू एक है, तो 0.5 है, 0.5 को गुणा करेंगे 0.5 आएगा। उसके बाद देखना है हमको थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन अगर 50.5 आ गया तो बचा है कितना, 17। तो 17 घर जो है ये थिम्बल का विभिन्न एज का जो किनारा है, 17वां घर जो है 0 लाइन से डॉटम लाइन से टेली कर रहा है। तो वो देखना है, तो यहां पर 0.17 mm थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। तो यहां पर 17 इंटू और एक थिम्बल डिवीजन, एक घर का वैल्यू कितना है, 0.01 mm। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.0 कितना आएगा। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 7 5 और 1 6.28 आ गया, इतना mm मेरा ग्रेजुएशन। अगर हमको यही 50 से अगर ज्यादा होगा तो दूसरे माइक्रोमीटर का चयन करेंगे। दूसरा एक उदाहरण और देखते हैं। सपोज दैट अगर हमको यानी 15 mm का हमको रीडिंग लेना है, किसी भी जॉब का 15 mm है। अगर उसको माइक्रोमीटर का जो है यूज कहाँ का किया जाता है, रीडिंग लेने के लिए, किसी भी जॉब की सूक्ष्मता में रीडिंग लेने के लिए।
तो रीडिंग जब लेंगे तो जॉब तो पहले बनाएंगे हम 15 mm का, उसके बाद में उसकी शुद्धता को चेक करेंगे। तो अगर यहाँ लेना है तो सबसे पहले हम चयन किसका करेंगे, माइक्रोमीटर का रेंज कितना का, 25 का। माइक्रोमीटर का रेंज कितना, 0 से 25 का चयन किए हम। उसके बाद देखना है हमको क्या करना है, 15 mm लेना है। तो 15 mm के लिए मेन स्केल 15 mm मेन स्केल हो गया, मेन डिवीजन, मेन स्केल पर मेन डिवीजन जो होगा 15 × 1, एक घर का मान इतना है। उसके बाद सब डिवीजन देखेंगे तो सब डिवीजन क्या है मेरा, 0। यानी बैरल या स्लेब बोलिए, बैरल का डॉटम लाइन और थिम्बल का 0 दोनों एकदम समान से टेली कर रहा है, वहां पर सब डिवीजन नहीं है। यानी सब डिवीजन नहीं है तो क्या हो गया, 0 0। यानी सब डिवीजन जो है, सब डिवीजन नहीं है। तो एक और एक घर का सब डिवीजन का वैल्यू कितना होता है मेरा, 0 0 × 0.5। उसके बाद देखना है हमको थिम्बल डिवीजन। और अगर सपोज दैट अगर यहाँ पर 5 रह गया, थोड़ा देखिए 5 रह गया 0.05, तो थिम्बल डिवीजन जो हो जाएगा मेरा, थिम्बल डिवीजन कितना हो जाएगा, कितना है 0.05 इंटू एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.01। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.05। अगर जोड़ेंगे हम तो 0.15। ये तो हो गया मैट्रिक प्रणाली में। आइए देखते हैं ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में जो है सबसे पहले माइक्रोमीटर जो है 1 इंच के रेंज में मिलते हैं। 1 इंच के तो उसी अनुपात से जिसका हमको रीडिंग लेना है, उस अनुपात से हमको इसका चयन करना है। तो सपोज दैट अगर हमको इसका रीडिंग लेना है 0.183 इंच, तो यहां पर हम क्या किस रेंज का लेंगे, 0 से 1 इंच रेंज का माइक्रोमीटर का चयन करेंगे। और इसका जो है माइक्रोमीटर 1 इंच में मिलता है, तो ये जो है यहां से यहां तक की दूरी जो है 1 इंच है। सबसे पहले 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे समझिए, 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, और उसको मेन डिवीजन बोला जाता है। तो 1 इंच को 10 बराबर भागों में, जैसे 1/100 को अगर 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो मेन डिवीजन इसका कितना हो गया, 0.1 इंच। इसके बाद सब डिवीजन जो है पुनः एक घर को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 4 बराबर भागों में बांटा है, तो 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। यानी 1 इंच में कितना आ गया, 1 इंच में पहले 10 भाग हुआ, जिसका एक घर वैल्यू किसका हुआ, मेन डिवीजन का 0.1। पुनः
एक एक भाग को 4 बराबर भागों में बांट दिया, यानी 1 इंच में जो है 1/40, एक सब डिवीजन जो है 1/40 इंच, 1 इंच में 40 घन होते हैं। और इसका थिम्बल डिवीजन जो होता है, थिम्बल डिवीजन जो होता है 0.001 इंच होता है, यानी इसका लिस्ट काउंट होता है थिम्बल का। तो इस अगर मेजरमेंट लेना है हमको 0.183, तो सबसे पहले हम चयन करेंगे माइक्रोमीटर का, तो माइक्रोमीटर का चयन करेंगे 0 से 1 इंच का, और उसके बाद मेन डिवीजन देखेंगे। तो मेन डिवीजन अगर देखते हैं तो मेन डिवीजन में मेरा कितना आएगा 0.1, यानी एक घर मेरा पार कर रहा है मेन डिवीजन। तो मेन डिवीजन मेरा क्या हो गया 0.100, ये हो गया मेरा मेन डिवीजन, ये मेरा हो गया मेन डिवीजन। एक घर पार कर रहा है इंटू पॉइंट, एक घर का वैल्यू इतना होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सब डिवीजन, तो सब डिवीजन जो है मेरा कितना पार कर रहा है, सब डिवीजन जो है एक घर पार किया मेन डिवीजन, यानी 2 घर पार कर रहा है मेरा, 2 घर पार पॉइंट। अगर इसको हम करेंगे तो भाग देंगे तो 0.025 इंच आएगा। तो मेरा कितना आ गया 25 गुना 50, तो 2 सब डिवीजन मेरा पार कर रहा है। इसको अगर भाग दीजिएगा कितने आएगा, तो 2 सब डिवीजन मेरा पार कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2 सब डिवीजन मेरा पार कर रहा है, जैसे सब डिवीजन कितना पार कर रहा है 2, और एक घर का वैल्यू कितना होता है मेरा 0.025 इंच। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.05, सॉरी 3 घर पार कर रहा है, ये 3 घर मेरा पार कर रहा है, 25 या 75, तो 3 घर अगर पार कर रहा है 0.75 इंच, इतना पार कर रहा है। अब देखेंगे थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, तो थिम्बल डिवीजन कितना है मेरा, कितना हो गया 25 या 75, बाकी कितना रहा। अगर चौथा घर में पार करता है, 3 घर पार कर रहा है लेकिन चौथा पार नहीं करेगा, चौथा पार करेगा तो क्या होगा 75 25 100, यानी एक मेन डिवीजन क्रॉस करेगा, यानी 3 घर पार किया है, तो चौथा जो है 3 घर, तो बाकी कितना आएगा 75 में 8 घर, 75 8 83, तो 8 यानी 8 घर मेरा 8वां लाइन जो है थिम्बल का वो टेली कर रहा है, यानी 8 इंटू 8 थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.001 इंच। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 008 यही आएगा। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 8 5 13 100, 7 1 8 और 1 का 1.0, तो ये मेरा आ गया इंच, ये आ गया। अगर इसी तरह अगर 1 इंच से अगर ज्यादा का रेंज का लेंगे, ज्यादा का अगर रेंज का लेंगे तो सपोज दैट ये दिखाते हैं हम 1 इंच 1.035, तो कैसे हो आएगा। तो इसके लिए जो है तो पहले माइक्रोमीटर का चयन करेंगे 1 इंच का, तो 1 इंच का अगर माइक्रोमीटर चलेंगे उसके बाद सब डिवीजन देखेंगे। तो 1 इंच तो मेरा जैसे मेन डिवीजन आ गया 1 इंच आ गया मेरा, 1 इंच आ गया मेन डिवीजन आ गया।
तो मेन डिवीजन का कितना हो गया मेरा 1 into 1 इंच मेन डिवीजन। सब डिवीजन देखते हैं तो सब डिवीजन मेरा कितना है, सब डिवीजन का पॉइंट कितना होता है 0.025 इंच, यानी एक सब डिवीजन, एक घर का वैल्यू एक सब डिवीजन मेरा पार कर रहा है। सब डिवीजन जो है मेरा 1 into 0.025 इतना पार कर रहा है, तो 0.025 इंच। उसके बाद देखते हैं हम थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन तो थिम्बल डिवीजन मेरा कितना पार कर रहा है, यानी 25 यहाँ हो गया तो 10, 10वां लाइन थिम्बल का जो है स्लेब के डॉटम लाइन से मेल खा रहा है 10वां का, तो 10 into 0.001 इंच। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.010। अगर इसको ऐड करते हैं तो 0.1 इंच। तो इस प्रकार से मेजरमेंट को लिया जाता है। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले जॉब के अनुसार माइक्रोमीटर का चयन करें, किस रेंज का हमको चाहिए। जैसे सपोज दैट ये जो दिखाई पड़ रहा है ये 50 से 75 का है, जो इसमें लिखा हुआ रहता है, और 75 और 25 से 50 का ये है, और 0 से 25 का नेक्स्ट क्लास में दिखाए थे। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले जॉब के अनुसार माइक्रोमीटर का चयन करें। उसके बाद उसमें सबसे पहले देखना चाहिए कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि तो नहीं है। शून्य त्रुटि को अगर ठीक करना है तो उसके लिए माइक्रोमीटर के साथ बॉक्स में एक स्पैनर रहता है। ये स्पैनर के द्वारा जो है उसको एडजस्ट किया जाता है, और अगर नहीं होता है तो ऋणात्मक और धनात्मक त्रुटि आती है, जो अगले बताए थे उसको कैसे प्लस और माइनस करके दूर किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले देखना चाहिए कि ब्रिटिश में हो या मैट्रिक में हो कि मेन डिवीजन के एक घर का वैल्यू मेरा कितना है, मेन डिवीजन निकालना है। उसके बाद सब डिवीजन के एक घर का वैल्यू मेरा कितना है वो देखना है। उसके बाद थिम्बल डिवीजन का जो लिस्ट काउंट निकलता है, एक घर का मान ही थिम्बल डिवीजन बोला जाता है। यानी लिस्ट काउंट जो होता है माइक्रोमीटर के द्वारा न्यूनतम से न्यूनतम माप लेने जो ले सकते हैं वही लिस्ट काउंट कहलाता है। यानी थिम्बल के एक घर का वैल्यू माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इस अनुपात से रीडिंग लिया जाता है। तो उम्मीद है कि सब कोई तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।